एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। तो भारत और जर्मनी के बीच ये जो भागीदारी है ये कितना अहम है, कितना खास है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे जो पूरी घटना है इस पर बड़ी पैनी नज़र रखी। अजय, हमने 2+2 टाइप की वार्ता तो सुनी थी कि कुछ देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है जिसमें 2 मंत्री इधर से 2 मंत्री उधर से शामिल होते हैं, लेकिन ये तो अपने आप में मुझे लगता है कि एकदम यूनिक है और सिर्फ जर्मनी के साथ ऐसा होता है कि मंत्रिमंडल से मंत्रिमंडल स्तर की वार्ता। ये जो इस बार की वार्ता है कितनी अहम है और ख़ास तौर पर इसलिए कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। अभी देखिए ब्रिक्स ख़त्म हुआ, उसके पहले जिस तरह पश्चिमी देश, ख़ास तौर पर कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा के साथ भारत के संबंधों की बात हो, उसमें पश्चिमी देशों की भूमिका हो या फिर और तमाम चीज़ें हैं, इस बार की ये वार्ता भारत और जर्मनी की कितनी अहम और कितनी ख़ास? बहुत ही ख़ास और बहुत ही अलग इसलिए है क्योंकि भारत और जर्मनी ही दो ऐसे देश हैं जहां पर ये जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन अभी जो 7वीं हुई है वो हर 2 साल में होती है। ऐसा किसी भी देश के साथ ऐसा समझौता नहीं है, ऐसे इस तरह का कोई इकोसिस्टम हमने नहीं बनाया है, ना तो जर्मनी ने बनाया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जर्मनी की ऑलमोस्ट पूरी कैबिनेट और भारत की पूरी कैबिनेट ने मिलकर के अहम मुद्दों पर आज एक्सचेंज किया है MOUs का, और उसमें 8 MOUs हैं। वो केवल इकोनॉमिक मुद्दों पर सीमित नहीं है, वो रक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल टेंशन और जो ग्लोबल अभी भू राजनीतिक परिदृश्य है उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जर्मनी भारत की ओर झुक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह यह है कि पिछले साल जर्मनी जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति कहा जाता है और है भी, सबसे बड़ी इकॉनमी है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। उसकी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन का जब क्राइसिस शुरू हुआ तो अमेरिका के साथ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा नजर आया और उसने सैंक्शन लगा दिए रशिया पे। सैंक्शंस 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 16,000 सैंक्शंस लगाए। आप सोचिए 16,000 सैंक्शंस के बाद रशिया के पास क्या ऑप्शन था कि उसने जो गैस की सप्लाई कर रखी थी यूरोपियन यूनियन को वो बंद कर दी। तो हुआ क्या कि जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई क्योंकि उनको पहले बहुत सस्ती गैस मिलती थी। फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि भारत पर सवाल उठाया कि सैंक्शंस लगने के बाद में आप तेल की खरीद क्यों कर सकते हैं। तो भारत ने भी तो जवाब दे दिया था कि यूरोप भी तो खरीद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो वही जवाब सभी को मेरे ख्याल से याद होगा कि जो गैस है उसी गैस की कहानी ने पूरे जर्मनी की हालत बिगाड़ी। और कल अगर आप कुछ दिन पहले IMF के आंकड़े देखें तो -0.3% का कॉन्ट्रैक्शन 2023 में जर्मनी में देखा गया था और अभी 2 क्वार्टर से उनकी अर्थव्यवस्था नेगेटिव टेरिटरी में है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अभी 4 दिन पहले इस इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस से पहले ही एक बहुत बड़ा सर्वे कराया गया, AHK का सर्वे। 820 से ज़्यादा कंपनियां थीं, उनका सर्वे कराया गया। पूछा गया कि आप भारत पे निवेश करेंगे, कितने लोग करना चाहते हैं। 51% से ज़्यादा कंपनियां जो भारत में ऑलरेडी काम कर रही हैं वो कह रही हैं कि इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ाएंगी जी। उसको कंपेयर कीजिए आप ग्रेटर चाइना से, जिसमें चाइना, हांगकांग और ताइवान तीनों शामिल है। वहां पर 28% कंपनियां कह रहे हैं कि हम अपने निवेश को वहां से हटाएंगे। तो जब 2022 में आप देखते हैं कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट था जर्मनी का, उससे 5 गुना चाइना में इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब ये चीजें, स्थितियां बदलने वाली हैं क्योंकि जर्मनी को अब लगता है कि भारत का भरोसा किया जा सकता है। और इसलिए आपने देखा कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो बार बार दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ आए हैं, पूरी कैबिनेट के साथ आए हैं, केवल कारोबार नहीं बल्कि हमें दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में जो विसंगतियां दिखाई दे रही हैं उसमें भी जर्मनी को भारत की जरूरत है। और इसलिए आपने देखा कि जर्मन चांसलर लगातार रशिया का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि भारत का जो स्टैंड है पहले की तरह। इंटरेस्टिंग बात अजय, क्योंकि आप आर्थिक व्यापारिक चीजों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, तो मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग आपसे जानने की इच्छा हो रही है। देखिए दोनों के दोनों देश टॉप 5 में हैं, ठीक है, जर्मनी भी और भारत में भी। और ये भी है कि अब आगे कौन चढ़ेगा, चौथा नंबर कौन लेगा, तीसरा नंबर कौन लेगा, ये तो बिल्कुल आने वाले समय में होने वाला है। लेकिन फिर भी ये दोनों की दोनों जो टॉप 5 की अर्थव्यवस्था हैं, दोनों में ये आपसी सहयोग है।
तो ये जो कहते हैं कि दोनों देश विन विन सिचुएशन कैसे बनाएंगे, इसमें इस तरह की बैठक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देखिए, अगर आप पर्सपेक्टिव समझें, आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, उसके ऊपर जर्मनी है, उसके ऊपर जापान है, फिर चाइना और फिर अमेरिका का नंबर है। जर्मनी और जापान इस बात को समझ रहे हैं कि जो समस्या वो दोनों देश झेल रहे हैं और वो भारत के साथ वो समस्या नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है उनके एजिंग पॉपुलेशन की। उनकी टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट कर गई है, उनका इनोवेशन स्टैग्नेंट कर गया है और इसलिए इकोनॉमिक प्रोसेस भी स्टैग्नेंट कर गया है। तो ये दोनों ही देश जानते हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। कोई 3 साल कह सकता है, कोई 2 साल कह सकता है। आज ही अमिताभ कांत साहब का बयान आया कि हम समय की बात है, कि बिल्कुल समय की बात है। और अमिताभ कांत साहब ने कहा कि हम केवल 2 साल में जर्मनी और जापान दोनों को ओवरटेक कर लेंगे। आपको याद होगा कि जर्मनी की जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वो बहुत जबरदस्त कही जाती है। हम ऑटोमोबाइल मार्केट को पहले ही सरपास कर चुके हैं। ऑलरेडी हम 3rd पोजीशन पे हैं, जर्मनी को पीछे छोड़ चुके हैं, जापान को भी पीछे छोड़ चुके हैं। बट ये जो आज शुरुआत हुई है समझौते की, 8 समझौतों के जरिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ठीक है, डिफेंस के सेक्टर में, एआई के सेक्टर में, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में ये जो दोनों देश और नजदीक आएंगे। और भारत के वर्कफोर्स के लिए, स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वीजा की संख्या बढ़ाई जा रही है और वहां के कानूनों में भारत के हिसाब से परिवर्तन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह भरोसा दिलाया है कि भारत अब एकदम, जिसे कहते हैं यही समय है, सही समय, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है। जी। शुक्रिया अजय, जोड़ने के लिए और तमाम ये विस्तार से विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि कितना अहम है जर्मन चांसलर का ये दौरा, कितनी अहमियत है भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप आज के दौरे में। और अब बात करेंगे आज की खास चर्चा